पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के निकट महानदी के तट पर बसे हुए चंद्रपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम जगतलाल तिवारी था और उनकी माता का नाम देवमती था। पंडित सुंदरलाल शर्मा की प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षा हुई और आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने घर पर ही खुद के अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और उड़िया भाषा सीखी। किशोर अवस्था से ही उन्होंने कविताएं, लेख और नाटक लिखना शुरू कर दिए थे। वे कुरीतियों को मिटाने के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार को आवश्यक समझते थे। उन्होंने हिंदी भाषा के साथ छत्तीसगढ़ी भाषा को भी महत्व दिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ में जन जागरण और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे एक कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक, इतिहासकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। नाट्यकला, मूर्तिकला और चित्रकला में पारंगत विद्वान सुंदरलाल शर्मा प्रहलाद चरित्र करुणा पचीसी व सतनामी भजन माला जैसे ग्रंथों के रचयिता हैं। उनके छत्तीसगढ़ी दीन लीला छत्तीसगढ़ का प्रथम लोकप्रिय प्रबंध काव्य ग्रंथ है। उन्होंने लगभग 18 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें 4 नाटक, 2 उपन्यास और शेष काव्य रचनाएं हैं। उन्होंने राजिम में 1907 में संस्कृत पाठशाला और रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की और 1910 में राजिम में पहली स्वदेशी दुकान खोली और 1920 के कंडेल सत्याग्रह के वे सूत्रधार बने। छत्तीसगढ़ की राजनीति और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका ऐतिहासिक योगदान है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के सम्मान में उनके नाम पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित है। 19वीं सदी के अंतिम चरण में देश के राजनीति और सांस्कृतिक चेतना की लहरें उठने लगी थी। समाज में समाज सुधारकों, चिंतकों और देशभक्तों ने परिवर्तन के इस दौर में समाज को नई सोच और दिशा दी। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सामाजिक चेतना का स्वर घर घर पहुंचाने में अविस्मरणीय कार्य किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राष्ट्रीय कृषक आंदोलन, मद्य निषेध, आदिवासी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और स्वतंत्रता के यज्ञ वेदी पर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अस्पृश्यता और कुरीतियों को दूर करने के लिए सुंदरलाल शर्मा ने काफी प्रयास किए। उनके हरिजनोद्धार कार्य की प्रशंसा महात्मा गांधी ने मुक्त कंठ से करते हुए इस कार्य में पंडित सुंदरलाल शर्मा को गुरु माना था। 1920 में धमतरी के पास कंडेल नहर सत्याग्रह में भी सुंदरलाल शर्मा नेतृत्व में सफल रहे। उनके प्रयासों से ही महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर आए थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा की मृत्यु 28 दिसंबर 1940 को हुई थी। उनके विचार और उनकी प्रेरणाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस वक्त रहा करती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।